सो जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी वजह से डल श्रिंक हुआ है। आई पर्सनली फील दैट जहाँ पे लोग रह रहे, दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लाइक रोड्स एंड ऑल दैट। Government can took some good steps on that, so they will not allow people to build hotels and roads. That's what मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान उसकी वजह से हुआ। जो डल की जो प्रॉपर लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है। जो हमारे सामने आप ये हाउस बोट्स देख रहे हैं, इसको छोटी परमिशन करने के लिए हमें 2-3 साल 4 साल लगते हैं एक माइनर रिपेयर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें खिड़की को ठीक करना होता है तो उसके लिए हमें 2 साल लगते हैं परमिशन लाने के लिए। मैं ये चीज़ यहाँ पे कासिर समझता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि कहाँ से डल श्रिंक हुआ है, और यहाँ पे अगर ये श्रिंक हुआ है तो उस चीज़ को इवेक्यूएट करने की अशद ज़रूरत है। फिर और हमारा यही लेक जिसके सामने हम बैठते थे, पानी पीते थे, मेरा दादा पीता था, मेरा बाप पीता था, आज 17 से रह के ये आ गए हैं 700 हाउस बोट्स। आज कैसे हो सकता है कि हाउस बोट की वजह से ये लेक श्रिंक हो गई। झीलें डल जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, इस वक्त एक सीरियस एनवायरमेंटल चैलेंज का सामना कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झीलें डल के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पर आप झील की खस्ता हालत साफ तौर पर देख सकते हैं। ये मनाजिर देखकर शायद आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि ये वही झील है जो पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यही हालत पर CAG ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गिरावट की बड़ी वजह बढ़ती हुई इंसानी मुदाखलत है। झील के अंदर फ्लोटिंग गार्डन्स का फैलाव, ज़राअती और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में इजाफा और बिल्ट अप एरियाज़ का बढ़ना, सब ने मिलकर इस झील के वाटर एरिया को कम कर दिया है। साथ ही इलीगल इंक्रोचमेंट्स और सेटलमेंट्स को भी इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झीलें डल का ओपन वाटर एरिया पिछले 10 सालों में 10% से ज़्यादा कम हो गया है, जो कि 2007 में 15.40 स्क्वायर किलोमीटर था, वो 2020 तक घटकर 12.91 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। अनट्रीटेड सीवेज भी एक अहम मसला बना हुआ है। 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अपनी पूरी सलाहियत से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सारी गंदगी इस झील में जा रही है और ब्लीच का फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑडिट में लेक्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की कमज़ोर मॉनिटरिंग और प्लानिंग पर सवाल उठाए हैं। सेंट्रल स्कीम्स के तहत चलने वाले कई प्रोजेक्ट जैसे ड्रेजिंग, हाउस बोट्स की रिलोकेशन और कैटमेंट मैनेजमेंट्स या तो मुकम्मल नहीं हुए या तो स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतर सके। मोहम्मद यासीन बट आई एम ए टूरिस्ट गाइड, सो आई एम वर्किंग हियर इन डल। आप रोज़ यहाँ पे होते हैं, रोज़ देखते हैं, अभी बताया जा रहा है कि डल लेक 10% श्रिंक हो गया है, तो एज फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ी चेंज क्या दिखने को मिल रही है डल? What is the basic important if you want to justify, the quality of a lake? It depends on water. If the government will allow you the roads to build in the Dal Lake as well, so जो कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी वजह से डल श्रिंक हुआ है। आई पर्सनली फील दैट जहाँ पे लोग रह रहे, दे डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट लाइक रोड्स एंड ऑल दैट। Government can took some good steps on that, so they will not allow people to build hotels and roads. That's what मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान उसकी वजह से हुआ। जो डल की जो प्रॉपर लेंथ थी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हुआ है। इसी की वजह से अभी यहाँ पे ममता रोड जो बना है, इट हैज़ टर्न आउट बी पहाड़ गाइस, लॉट ऑफ पीपल आर लिविंग देयर। अभी क्या करते हैं लोग, जब रोड बनता तो वो और जो ज़मीन है उसको वहाँ पे इंक्रोच करते हैं। तो गवर्नमेंट शुड टेक ए एनक्रोचमेंट ड्राइव आल्सो फॉर दिस एट, बिकॉज इफ यू वांट टू सेव द आइडेंटिटी ऑफ कश्मीर, you have to save Dal Lake. That's the basic priority. The water is important. You can't allow anybody to build a hotel over there. I personally feel that.
सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मुझे दावत दी इस मुद्दे पे बात करने के लिए। मेरा नाम मंजूर कंदरू है, मैं हाउस बोट ऑनर हूँ, नियर बाई रहता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो ये खुशाइंद बात है कि किसी इदारे ने, जिसमें CAG है, इसने ये रिपोर्ट को मंजर-ए-आम लाया है और हमारी आंखें खोली हैं कि जो हमारा डल लेक है वर्ल्ड फेमस, ये श्रिंक हुआ है 10%। बट एट द सेम टाइम एक और इसमें बात आ जाती है कि अगर ये 10% श्रिंक हुआ है तो कौन से एरिया में श्रिंक हुआ है, उसको इवैक्यूएट करने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो हमें कोसेगी कि अगर इस तरह के रिपोर्ट्स आपके पास आए थे आज से 10, 15, 20 साल पहले, वो हमें बोलेगी कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा। क्योंकि ये जो वर्ल्ड फेमस डल लेक है, यहाँ पे दुनिया भर के सयाह आते हैं और इस लेक को एंजॉय करते हैं। जबकि मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारे सामने आप ये हाउस बोट्स देख रहे हैं, इसको छोटी परमिशन करने के लिए हमें 2-3 साल 4 साल लगते हैं एक माइनर रिपेयर। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर हमें खिड़की को ठीक करना होता है तो उसके लिए हमें 2 साल लगते हैं परमिशन लाने के लिए। अगर इस चीज़ पे गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अड़ी हुई है कि आप छोटा सा एक परमिशन, एक छोटी सी परमिशन लाने के लिए हमें 2 साल लगते हैं और इस छोटी सी माइनर रिपेयर को ठीक करने के लिए, मैं ये चीज़ यहाँ पे कासिर समझता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न कि कहाँ से डल श्रिंक हुआ है। और यहाँ पे अगर ये श्रिंक हुआ है तो उस चीज़ को इवैक्यूएट करने की अशद ज़रूरत है। बट इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि उस चीज़ उस जगह को खाली किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमें आगे जाके कोसे ना। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड फेमस डल लेक को अगर बचाना है तो अभी इसके लिए कदम उठाने चाहिए, सो दैट ये जो हमारे पास रिपोर्ट आई है 10%, ये 20, 30 या 40 या एक ज़माना ऐसा आ जाए कि मैं ना रहूं, मेरे बच्चे होंगे, या हम ना रहें, हमारे बच्चे होंगे, वो हमें बोले कि हमारे पास एक लेक हुआ करती थी। अब वो एक पेपर में हम देखेंगे, वो एक हिस्ट्री बन के रहेगी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चूनेट। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इस रिपोर्ट को पॉजिटिव के लिहाज से देखता हूँ कि आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले हमारे पास हाउस बोट हुआ करते थे, मोर देन 1700। मुझे एक बात बताइए, जब आज से 40 साल पहले इन हाउस बोट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और हमारा यही लेक जिसके सामने हम बैठते थे, पानी पीते थे, मेरा दादा पीता था, मेरा बाप पीता था। आज 17 से रह के ये आ गए हैं 700 हाउस बोट्स। आज कैसे हो सकता है कि हाउस बोट की वजह से ये लेक श्रिंक हो गई। एंड एट द सेम टाइम 2 साल पहले हमें इन सब हाउस बोट्स को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत लाया गया और हर एक हाउस बोट को सीवरेज के साथ कनेक्ट किया गया है। इस बात को मैं एक तरह से नहीं मानता हूं कि हमारी हाउस बोट की वजह से। और एक और चीज़ आज सबको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो हाउस बोट है, इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली इन नेचर। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमारे हाउस बोट्स हैं, ये 100-2 साल या मिनिमम 1 साल के बाद सड़ जाते हैं। इनका जो नीचे वाला बॉटम होता है, उन्हें हमें रिपेयर करना होता है, आफ्टर एवरी 17 ईयर फुली रिपेयर करना होता है। ये इको फ्रेंडली इन नेचर है। इसकी वजह से मैं एज अ हाउस बोट, हमारी पुश्ते, हमारी आने वाली नस्लें इसको जानती हैं कि इससे कोई श्रिंकेज नहीं होता है लेक का। इनफैक्ट इससे कोई डिटोरेशन नहीं होती है लेक की। और मैं आपकी वसादत से अरबाब इक़दार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो श्रिंक हुआ है, दिस इज़ द आउटर जो हमारा एरिया है, हमारे जो पेरिफेरल्स है, वहाँ पे मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर कंस्ट्रक्शन हुई है, वो क्यों हुई है, उसको मज़र-ए-आम में लाया जाए और वो उस एरिया को खाली किया जाए। हाँ, मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ साथ मैं एक हाउस बोट ऑनर। देखिए, पहले हमें देखना पड़ेगा कि श्रिंक कैसे हुआ, व्हाट्स द रिस्पांसिबल, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट, किसने किया है, कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से डल श्रिंक हुआ है। मैं कहता हूँ कि पहले आप देखिए कि गवर्नमेंट ने खुद, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने डल के अंदर सड़कों की जाल बिछाई है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नई सड़क, न्यू ममता रोड, आप यहाँ मिस्किन बाग, या एक और सड़क जो है जो निशात से लेके दरगाह तक जो रोड जा रहा है, तो ये जो फील्ड प्रोजेक्ट था, सबसे जो बड़ा इशू था वो है एग्जिट जो बंद किए इन लोगों ने, जहाँ से फ्लो जा रहा था वहाँ पे सड़कें बना दी गई हैं। वो है ममता रोड। ममता रोड को जब सड़क बन गई, सड़क बनने के बाद
वहाँ पे लोगों को एक अप्रोच मिल गया है। उन लोगों ने होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारा जो इंक्रोचमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बर्बादी हो रही है अभी वो वेस्टर्न साइड से हो रही है। नॉर्दर्न साइड में बहुत कम हो रहा है, बट वेस्टर्न साइड से वो एक कंक्रीट जंगल बन गया है अभी। अगर आप मिस्किन बाग जाएंगे तो यू विल बी शॉक टू सी द हाउ मेनी होटल्स वहाँ से बन गए हैं। बिलवाड़ के अंदर उतने होटल्स नहीं होंगे जो वेस्टर्न साइड, जो हमारी वेस्टर्न साइड से बन गए। तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं जो ठहराता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब सड़कें बनाई उसके ऊपर उनको ऐसा वहाँ पे वो जैसे ना, अगर डल लेक पूरा एक बेंड है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट मना है, बट फिर भी वो कैसे रातों रात एक होटल नहीं बन सकता, रातों रात एक घर नहीं बन सकता, रातों रात कोई रेस्टोरेंट या मॉस्क नहीं बन सकती है। तो वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी। दूसरी साइड से जो पॉलिटिशियन कंसर्न, जो एमएलएज हैं, उन लोगों ने अपनी वोट बैंक के लिए लोगों को फैसिलिटेट किया है, जेटीज, पाथवेज, ये सब उन लोगों ने किया है। तो उसकी वजह से भी डल में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि जहाँ से शिकारा चलता था वहाँ पे उन लोगों ने उनको पाथवे दिया है। अगर वो पाथवे वो हटा देंगे तो शिकारा मूवमेंट वहाँ से होगी, तो जो पानी का फ्लो है वो अच्छी तरह से वहाँ से जाएगा। आज की डेट में क्या है कि वहाँ पे ब्रिज बना दिया, लोग ब्रिज यूज़ करते हैं और शिकारा नहीं यूज़ करते, उसकी वजह से वहाँ से भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और तीसरा चीज़ जो है, जो डल की वजह से जो ये पूरा ये प्लूट हो गया है, दैट्स ओनली वन थिंग। ये क्या डिवर्टिंग पंप स्टेशन, सो कॉल्ड डिवर्टिंग पंप स्टेशन, उनको कन्वर्ट किया गया है इसके अंदर पंप स्टेशन के। वो सारा गलाजर जो भी है वो पानी के अंदर जाता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी है। अब रही हाउस बोटों की बात। हाउस बोटों की तादाद हज़ारों में थी, आज की डेट में 600 कुछ है जी। डुंगाज की तादाद लाखों में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि चिनार बाग, जहलम, नगीन लेक, या आप इसमें जहलम रिवर के अंदर एक और बोट था बहस। आज की डेट में कोई बहस नहीं है, आप लोगों को भी पता नहीं है तो बहस क्या होता है। वो एक कार्गो बोट हुआ करता था, वो ख़त्म हो चुका है। डुंगा बोट ख़त्म हो चुका है। हाउस बोटों की तादाद ख़त्म हो चुकी है। अब जाके LCMA ने जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कुछ साल से, वहाँ पे कनेक्ट किए जो हाउस बोट है वो सीवरेज सिस्टम के अंदर उनको कनेक्ट किया है, STP के अंदर। वो अच्छी बात थी, वो अच्छा है, मगर वो देर आए मगर दुरुस्त आए। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि वो 30 साल पहले होना चाहिए था। वो अब वो कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह वो 2 साल से वो काम चल रहा है। तो ये वजूहत है मेरे हिसाब से कि जो डल की बर्बादी का जो कारण है वो वही है। और दूसरी तरफ जो हाउस बोट ऑनर्स के फैमिलीज़ हैं, उन लोगों ने यहाँ से प्लान किया, वो यहाँ से निकले हैं। आप तेलबल जाइए, आप निशात जाइए, शालीमार जाइए, मैक्सिमम आपको हाउस बोट ऑनर्स के होटल्स या हाउस बोट्स वहाँ से मिलेंगे। वो सब यहाँ से निकले हैं। अभी हाउस बोटों की जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ नहीं रहती है, वो यहाँ से निकली हैं। मगर जो अभी नया हमारा देखने को मिलता है, बाहर के लोग आ रहे हैं, वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं। ज़्यादातर आप वेस्टर्न साइड पूरा ही ख़त्म हो चुका है, वहाँ से ही श्रिंक हुआ है पूरा डल लेक। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा डल लेक पर? देखिए, अभी एक और रास्ता बन गया जो निशात से कनेक्ट हो रहा है सदर कदल से। मुझे लगता है कि वक्त आएगा वहाँ पे भी होटल्स बन जाएं, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट रोड बन रहा है, वहाँ से भी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे रोकथाम ना किया जाए तो वहाँ से भी एक बहुत बड़ा बड़ा ना, मैं कहता हूँ कि एक शहर बन जाएगा उस एरिया से। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रिक्ट होना चाहिए हमें। और दूसरी तरफ से जो हम बोलते हैं कि हमें अब डल लेक को सजाना है, डल लेक में ये करना वो करना, मगर उसके साथ साथ अगर कहीं पे हैमलेट है, अगर हैमलेट उसमें 10 घर है, उन 10 घर को रजिस्टर्ड करके वहाँ पे 11वां घर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे होटल नहीं बनना चाहिए। वहाँ पे वो 10 घर जो है ना, अगर उनको फैसिलिटेट करना है, उनको रिनोवेट करनी है, आपको परमिशन देनी है, उनको दे सकते हैं, मगर आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर किसी ने देखिए, कल ड्रग्स के ऊपर किया गया था कि ड्रग्स अगर कोई लेगा तो उसको पासपोर्ट भी ज़ब्त होगा, इलेक्शन कार्ड भी ज़ब्त होगा, सब कुछ होगा। तो क्यों ना यहाँ पे भी एक बैन लगा दिया जाए। यहाँ पे अगर किसी ने मेरे घर में आएगा, मेरे घर के सामने आपने कोई पॉलीथीन देखा, मुझे फ़ाइन करो। दे शुड फाइन इमीडिएट। और किसी ने कोई भी बंदा जो यहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट करता, फ़ाइन लगा दो, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है, आप बना दो, हम आएंगे तोड़ेंगे, फिर आप तोड़ के ना फिर से बनाओ, फिर से हम थोड़ा तोड़ेंगे, फिर से ये एक उनके साथ मिली भगत होती है। उसकी वजह से यहाँ पे होटलों की भरमार,
आप देख सकते हैं वेस्टर्न साइड आप जाइए, स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वेस्टर्न साइड जाइए और देखिए डल का हालत, डल कितना बर्बाद हो चुका है। अगर फौरन और मौसर कदम नहीं उठाए गए तो झील डल की बहाली मुश्किल हो सकती है और कश्मीर की ये पहचान धीरे धीरे खतरे में पड़ सकती है। अब ज़रूरत सिर्फ प्लानिंग की नहीं बल्कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी की है ताकि इस विरासत को महफूज रखा जा सके। इस हवाले से हमने डल लेक की गवर्निंग बॉडी के ऑफिस में मौजूद वीसी और सेक्रेटरी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया। श्रीनगर से मैं ख्वाहिश यूसुफ, आर के मुगल के साथ तामील इरशाद के लिए।